सुंदरवन जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और गर्मियों का मौसम आ रहा था। जंगल के सभी पक्षियों के घर पर अलग अलग फलों के पेड़ लगे हुए थे, जिन पर उनके फलों के घर बने हुए थे। लेकिन गर्मियों के मौसम में तो आम का फल खाने के लिए सभी पक्षी तरस रहे थे और आम के पेड़ तो कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी के खेत में लगे हुए थे और कालू कौवे के आम के खेतों पर शिकारी चीलों के झुंड की नजर थी। एक दिन शिकारी चीलों का एक साथी अपने सरदार से बोलता है, मालिक, गर्मियों का मौसम आ रहा है, चलिए हम अपना अड्डा कालू कौवा और गोरी कौवी के खेतों में बना लेते हैं। उसके खेतों में पेड़ों की बहुत अच्छी छांव भी होती है और मीठे मीठे आम के फल भी हैं। और हाँ मालिक, याद आया, और वहाँ झील का ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी भी है। मालिक, मजा आ जाएगा। अपने साथी की बात सुनकर शिकारी चीलों का सरदार उससे कहता है, अरे बल्लू, तुमने तो बहुत काम की बात कही है आज। ये बात सुनकर तो मुझे मजा आ गया। चलो, इस गर्मी के मौसम में हम अपना अड्डा कालू कौवे और गोरी कौवे के खेतों में ही बनाते हैं। फिर आम खाकर गर्मियों का मजा लेंगे। फिर सभी शिकारी पंछी कालू कौवे और गोरी कौवी के खेतों की तरफ उड़ जाते हैं। उन सब शिकारी पक्षियों को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी डर जाते हैं। तभी शिकारी पक्षियों का सरदार कालू कौवे से कहता है, ये कालू कौवे के बच्चे, कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे अपनी और अपनी बीवी की जान प्यारी है तो ये आम का खेत अभी के अभी खाली कर दे, वरना तुम दोनों हमारा शिकार बन जाओगे। उस सरदार चील की बात सुनकर कालू कौवा डरते हुए उससे कहता है, लेकिन चील भाई, यह तो मेरा खेत है और मेरे खेतों में तो अभी आम पकने वाले हैं। मैंने अपने खेतों पर बहुत मेहनत की है। अगर मैं अपने खेत ही छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं, और हम क्या खाएंगे? हम पर रहम करिए। अगर तूने ये खेत और अपना आम का घर खाली नहीं किया तो हम तुझे भी मार कर खा जाएंगे। तू ऐसा समझ ले कि हम तेरे आम के खेतों के बदले तेरी जान बख्श रहे हैं। तेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, इसलिए चुपचाप अभी के अभी यहाँ से निकल जा तू। बेचारा कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ डरकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में लाडो चिड़िया मिलती है। वो कालू कौवे को परेशान देखकर उससे बोलती है, अरे कालू भाई, कहाँ चले? आपको तो आपके आम के खेतों में होना चाहिए और आप यहाँ जंगल में घूम रहे हैं। उदास मुंह लेकर कालू कौवा अपनी सारी आप बीती लाडो चिड़िया को सुनाता है। क्या बताऊं लाडो चिड़िया, मेरे खेतों पर तो शिकारी पंछियों ने कब्जा कर लिया है और वो तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लेकिन मैं अपने खेत छोड़कर वहाँ से आ गया, इसलिए बच गया, नहीं तो उनका शिकार बन जाता। क्या? लेकिन कालू भैया, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। वो शिकारी पंछी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो सारे आम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ लाडो चिड़िया, मैंने बहुत मेहनत से आम के बीज बोए थे और अब बस 1 महीने में आम पकने ही वाले थे, और ऐसे में शिकारी पंछियों ने मुझसे मेरा खेत छीन लिया। मैं तो बर्बाद हो गया लाडो चिड़िया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता न करें कालू भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे लाडो? कालू भाई, मैं सोचती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम आपके लिए घोंसला बनाते हैं जिसमें आप और गोरी कौवी आराम से रह सके। हाँ लाडो, उन शिकारी पंछियों ने मेरे खेतों के साथ साथ मेरा घर भी हड़प लिया और अब उन्होंने मेरे खेतों को ही अपना अड्डा बना लिया है। अच्छा, इसका मतलब अब शिकारी पंछियों का इलाका खाली हो चुका है ना कालू भाई? हाँ लाडो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो देर किस बात की, चलिए कालू भाई, हम उन्हीं के घोंसले में रहेंगे। हाँ लाडो, ये भी ठीक है, हम उन्हीं के घोंसले में रहेंगे। फिर लाडो चिड़िया कालू कौवे के साथ शिकारी पंछियों के इलाके में चली जाती है और दोनों एक खाली घोंसला देखकर उसमें रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इनके इलाके में तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए खाने के लिए। कालू भाई, हमें रहने के लिए एक घर तो मिल गया। अब शाम होने से पहले हमें यहाँ खाना ढूंढना होगा। कालू भाई, चलो हम झील के पास जाकर देखते हैं कि हमें कुछ खाने को मिलता है या नहीं। फिर लाडो चिड़िया, कालू और गोरी कौवी बाहर चले जाते हैं। लाडो, हमें तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है।
बचाओ बचाओ, क्या कोई है यहाँ पर? मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ। यह जो तुम्हारे सामने सूखा पेड़ है, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर लाडो चिड़िया और कालू कौवा दोनों सूखे पेड़ के पास जाते हैं। अरे पेड़ भाई, आप तो पूरी तरह से सूख चुके हो, अब हम आपको कैसे बचाएं? लाडो, मेरे पास एक दवा है जो मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूँ। उस दवा से इस पेड़ में कुछ ही दिनों में हरे भरे पत्ते आ जाएंगे। पेड़ भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको बचा देंगे। उसके बाद कालू कौवा और लाडो चिड़िया रोज उस पेड़ की जड़ों में दवा मिलाकर पानी डालते हैं और कुछ ही दिनों में वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और फिर उस पर बहुत सारे आम आ जाते हैं। अरे ये तो आम का पेड़ है। हाँ लाडो, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, लेकिन मेरे आम सिर्फ नेक दिल पक्षियों को ही दिखाई देते हैं और मेरे आम तुम दोनों साल भर तोड़ सकते हो और इन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। और ये आम भी कोई साधारण आम नहीं, ये आम बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकेंगे और मैं खुश होकर तुम दोनों को जादुई आम का घर भी देता हूँ, जिसमें तुम आराम से रह सकते हो। ये कहकर जादुई पेड़ उन दोनों को आम का घर देता है। देखा कालू भाई, शिकारी पंछियों ने तो हमें इतना बड़ा खजाना दे दिया। अब हम आम का बिजनेस करेंगे और जंगल के गरीब पक्षियों को फ्री में आम देंगे। लेकिन लाडो, शिकारी पंछी जब इस इलाके में वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए तुम मुझे कहीं भी ले जा सकते हो। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर लाडो, कालू जादुई पेड़ के साथ खुशी खुशी जादुई आम के घर में रहते हैं। हिमालय के जंगल में सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहावना था। उस जंगल में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट फल वहाँ मौजूद थे, जिसे खाकर सब पक्षी बहुत खुश होते थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन अचानक जंगल में तेज आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तेज बारिश से बचने के लिए जंगल के सभी पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। इसी भाग दौड़ में उसी जंगल में रहने वाली लाडो चिड़िया का बेटा कुकू चिड़ा अपनी माँ लाडो से बिछड़ जाता है और वो रोता हुआ अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वहीं लाडो चिड़िया अपने बेटे को आवाज देती है। कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें अपनी मम्मा की आवाज सुनाई दे रही है? एक बार मुझे आवाज दो। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? वो आवाज भी नहीं दे रहा है। ना जाने इस आंधी तूफान में वो मुझसे बिछड़कर कहाँ चला गया। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? फिर लाडो चिड़िया अपने बेटे को ढूंढती हुई हरिया तोते के घर जाती है। तोते भैया, अरे ओह तोते भैया, दरवाजा खोलिए। क्या आपने मेरे बेटे कुकू को देखा है? वो तेज तूफान और बारिश की वजह से मुझसे बिछड़ गया है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपने मेरे बेटे को देखा है तो मुझे बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। उसकी ये सब बातें सुनकर हरिया तोता लाडो चिड़िया से कहता है, अरे लाडो बहन, मैंने आपके बेटे कुकू को नहीं देखा है और आप मेरी बात मानो तो आप अपने घर वापस चली जाओ। तुम देख तो रही हो कितनी तेज बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है, इसलिए आप जल्दी से कहीं छुप जाओ और मुझे लगता है कुकू खुद वापस आ जाएगा जब बारिश रुकेगी। हरिया तोता की बात सुनकर लाडो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, तूफान थम जाता है, पर कुकू चिड़ा का कहीं कोई अता पता नहीं था। लाडो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उधर कुकू चिड़ा हवा के साथ उड़ता हुए इंसानों की बस्ती में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक बच्चा कुकू को देखकर अपने पापा से कहता है, पापा पापा, वो देखिए कितना प्यारा चिड़िया का बच्चा है। पापा, मुझे वो चिड़िया का बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, आप मुझे ला कर दो। अरे बेटे, तू रोता क्यों है? मैं अभी उस चिड़िया के बच्चे को पकड़ कर लाता हूँ।
ये कहकर फिर इंसान कुकू चिड़ा को पकड़कर अपने घर के पिंजरे में कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया अपने बेटे के गम में अपना सुध बुध खो चुकी थी। लाडो चिड़िया, इस तरह बुत बनी बैठी रहोगी तो कुकू चिड़ा को कैसे ढूंढोगी? इसलिए खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, बस कहीं से भी मेरे बेटे को ला दे कालू भैया। ना जाने मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं वो किस हाल में होगा। समय बीतने लगा। 2 महीने गुजर गए। अचानक एक दिन कालू कौवे ने लाडो चिड़िया को बताया, लाडो बहन, मैंने इंसान के घर से कुकू की आवाज सुनी है। आप एक बार जाकर देखे तो सही, कहीं वो कुकू तो नहीं। हो सकता है ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली हो। इतना सुनते ही लाडो चिड़िया के शरीर में जान आ गई। कालू भैया, जल्दी से मुझे वहाँ लेकर चले जहाँ आपने मेरे बेटे की आवाज सुनी थी। फिर कालू कौवा लाडो चिड़िया को अपने साथ इंसानों की बस्ती में ले जाता है। लाडो चिड़िया बहन, यही वो घर है जहाँ मैंने कुकू की आवाज सुनी है। देखिए वो रहा पिंजरा, क्या उसमें आपका ही बेटा है? लाडो चिड़िया उस पिंजरे में देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें उसका ही बेटा कुकू था। हाय रे मेरा बच्चा, यहाँ पिंजरे में तू कैद है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर घर का मालिक वहाँ आता है। इंसान भैया, जिस बच्चे को आपने पिंजरे में कैद किया है वो मेरा बेटा है। 2 महीने पहले आंधी तूफान में यह मुझसे बिछड़ गया था। उसकी ये बात सुनकर इंसान लाडो चिड़िया से कहता है, चलो चलो भागो यहाँ से, इसे मैं नहीं दे सकता। मेरा बेटा इस चिड़िया के बच्चे से खेलता है, इसे देखे बगैर भोजन भी नहीं करता, इसलिए ये बच्चा मैं आपको नहीं दे सकता। चलो चलो भागो यहाँ से। लाडो चिड़िया उस इंसान से बहुत विनती करती है, लेकिन इंसान उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर दुखी मन से सभी वहाँ से लौट जाते हैं। उसी रात इंसान अपनी पत्नी को देखता है, वो अपने बेटे को प्यार दुलार कर रही थी। तब इंसान को लाडो चिड़िया का ख्याल आता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन जब दोबारा लाडो चिड़िया अपने बेटे को लेने जाती है, तब इंसान कुकू चिड़ा को पिंजरे से आजाद कर देता है। लाडो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने एक माँ को एक बच्चे से अलग किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बच्चे को कैद में करके अच्छा नहीं किया। फिर लाडो चिड़िया अपने बेटे के साथ घर लौट आई। वो अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थी, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी। एक दिन जंगल में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। लाडो चिड़िया का घर कमजोर था, जिस वजह से वो टूट गया। मेरे बेटे कुकू, एक बार मैं तुझे खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ तुझे लेकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसका बेटा कुकू चिड़ा अपनी माँ लाडो से कहता है, माँ चिंता न करो, मैं जहाँ इंसानों की बस्ती में रहता वहीं एक पुराना तरबूज का घर खाली पड़ा है, जिसमें कोई भी नहीं रहता। आप मेरे साथ चलो माँ, मैं आपको वो तरबूज का घर दिखाता हूँ। वो तरबूज का घर बहुत ही मजबूत है और इस बारिश के लिए वो तरबूज घर हमारे लिए ठीक रहेगा। ये सुनकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने बेटे कुकू के साथ वहाँ जाती है। सचमुच वहाँ एक पुराना तरबूज का घर बना हुआ था। कुकू बेटा, ये तरबूज का घर वाकई में बहुत अच्छा है। इस घर में बारिश का पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा। ये तो तूने बहुत अच्छा घर बताया है बेटा। फिर लाडो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ तरबूज के घर के अंदर आसरा लेती है। तरबूज घर के अंदर बारिश का पानी जरा भी नहीं आ रहा था। फिर लाडो चिड़िया सुकून के साथ अपने बेटे के साथ विशाल तरबूज के घर में रहने लगती है। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिढ़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिढ़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी। अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने?
पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया जल्दी से एम्बुलेंस बुला, देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़ कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।